इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जिस प्रकार हमने भाग 1 में देखा था कि किस प्रकार सृष्टि और सृष्टिकर्ता परमेश्वर दोनों भिन्न हैं और सृष्टि परमेश्वर के अधीन है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही सर्वोच्च, सर्वज्ञानी और स्वयं से अस्तित्व में है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने ही सृष्टि को बनाया है, इसलिए केवल परमेश्वर ही आदर, प्रशंसा, महिमा और उपासना के योग्य है। आइए इस भाग में हम यह जानेंगे कि परमेश्वर ने आखिर मूर्ति पूजा से या सृष्टि की उपासना करने से हमें मना क्यों किया। और एक जगह बाइबल में इस प्रकार ये अशुद्धता का काम दर्शाया गया है, जिसका वर्णन हमें मिलता है यज्केल की पुस्तक यज्केल 20 उसका 7वां अध्याय में। बाइबल इस प्रकार कहती है, फिर मैंने उनसे कहा, जिन घिनौनी वस्तुओं पर तुम में से हर एक की आंखें लगी है उन्हें फेंक दो और मिस्र की मूर्तों से अपने आप को अशुद्ध ना करो, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। बाइबल में यहाँ मूर्तों की उपासना करने को एक अशुद्धता का काम दर्शाया गया है। आखिर ये अशुद्धता है क्यों? परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर से बढ़कर हम जिस किसी भी चीज़ को यदि प्रथम स्थान देते हैं या उसको अपना ज़्यादा समय देते हैं, उसे उपासना करते हैं, तो वह हमारे जीवन में मूरत का काम करने लगती है। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ बात पे आती है वह है सृष्टि, क्योंकि सृष्टि भयानक, अद्भुत और सुंदर रीति से बनी है। इसलिए मनुष्य कई बार इसकी अद्भुत रचना को देखकर भ्रमित हो जाता है और वह सृष्टि को ही परमेश्वर मान बैठता है। लेकिन जिस प्रकार हमने भाग 1 में देखा था कि सृष्टि और सृष्टिकर्ता परमेश्वर दोनों भिन्न हैं, और जब हम परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का आदर, परमेश्वर की प्रशंसा उन सारी वस्तुओं को देने लग जाते हैं जिसके वह योग्य नहीं हैं, तो परमेश्वर इससे अप्रसन्न होता है। और मनुष्य का यही कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर की सृष्टि हैं और हमें केवल और केवल एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो कि यीशु मसीह है, उसको ही अपनी उपासना और प्रशंसा और आराधना देनी चाहिए। आइए हम एक और ऐसा वर्णन देखेंगे कि ऐसी क्या बात है कि परमेश्वर ने लगभग सभी अध्यायों में या बाइबल की बहुत सारी पदों में ये बात से हमें सावधान रहने के लिए कहा है कि तुम सृष्टि की या सृष्टि में किसी भी वस्तु की उपासना ना करना। मूर्ति पूजा ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है और लोग सृष्टि की उपासना करने में या सच्चे परमेश्वर से भटक जाने के समय में वह ये करने लगे थे कि वह अपने बच्चों का और अपने पुत्र पुत्रियों का बलिदान करने लगे थे, उनको होम बलिदान करने लगे थे और टोना टोटका, भावी कहलाने वाली ये सभी बुरी आदतों और बुरे क्रियाकलापों में पड़ गए थे, जिसको परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि मनुष्य सीखे। मनुष्य अपने मूर्त पूजकों के इस अशुद्धता के काम में इतना विलीन हो गया था कि वह अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपने बेटे बेटियों को आग में होम करके बलिदान कर देते थे, अर्थात उन्हें आग में जला देते थे। और परमेश्वर इस काम से बहुत ही अप्रसन्न थे, क्योंकि जीवन देने और लेने दोनों का अधिकार केवल और केवल परमेश्वर के पास है। जीवन और मृत्यु दोनों परमेश्वर के अधीन में है। मनुष्य का कोई अधिकार नहीं है कि वह किसी दूसरे मनुष्य की जान ले या उसके जीवन को ले। आज भी ऐसी बहुत सी जगहों में ऐसे बलिदान मनुष्यों के रूप में, पुत्र पुत्रियों के रूप में, इन अनुचित और अशुद्धता के कामों से मनुष्य को बचाने के लिए ही परमेश्वर ने अपने वचन में यह बार बार बताया कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर सृष्टि से भिन्न है और केवल वही प्रशंसा, भय, उपासना और आदर के योग्य है। और सृष्टि अर्थात मनुष्य का यह कर्तव्य है कि केवल और केवल परमेश्वर की उपासना करे और वो आदर और महिमा परमेश्वर को दे, ना कि मनुष्य के हाथों से बनाई गई किसी चीज़। मेरे प्यारों, मूर्ति पूजा से बचे रहो। सबको जय मसीह की।